और इस बीच बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को हरा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन गए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव जीत लिया है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़, अब देखिए चुनाव जीत चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और थोड़ी देर के बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को उन्होंने मात दी है, हराया है। और ये बड़ी जानकारी आपके सामने, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के। बड़ी खबर इस वक्त की है और मार्ग्रेट अल्वा को हार का सामना करना पड़ा है। थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन जगदीप धनखड़ को चुन लिया है सांसदों ने और उन्होंने मार्ग्रेट अल्वा को चुनाव हरा दिया है। उपराष्ट्रपति वो चुन लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शुरू से ही परिस्थितियां थी उसमें ये तय माना जा रहा था कि बहुत आसानी से जगदीप धनखड़ बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल थे और राजनीतिक जीवन भी उनका लंबा रहा है, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और नए उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उन्होंने चुनाव उपराष्ट्रपति बनने के लिए लड़ा था वो चुनाव जीत गए हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी जगदीप धनखड़ की जीत का कर दिया जाएगा। तो नए उपराष्ट्रपति का नाम आप जान लीजिए, जगदीप धनखड़। कुछ ही देर का इंतजार है जब औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव वो जीत चुके हैं, वोटिंग लगातार हो रही थी, वोटिंग संपन्न हुई और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आपके सामने है। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राजस्थान के झुंझुनू से उनका ताल्लुक है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर वो मौजूदा वक्त में। और अब ये बड़ी जानकारी है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए हैं। औपचारिक ऐलान महज होना बाकी रह गया है और हार का सामना मार्ग्रेट अल्वा को करना पड़ा है। विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार वो थी उपराष्ट्रपति पद की, लेकिन हार गई है मार्ग्रेट अल्वा, बेहद कद्दावर वो। और अब देखिए हार का सामना करना पड़ा, जगदीप धनखड़ ने उनको हरा दिया है और नए उपराष्ट्रपति भारत के बन गए हैं जगदीप धनखड़। औपचारिक ऐलान महज बाकी है। तो विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार थी मार्ग्रेट अल्वा, उत्तराखंड की राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। और अगर हम वोटिंग की बात करें तो 780 में से 725 सांसदों ने वोट डाले, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया था। हालांकि 2 तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे वो पार्टी लाइन से अलग जाकर उन्होंने मतदान कर दिया और अब जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो गई है। थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग की तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो नए उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चुनाव जीत लिया और थोड़ी देर में इस चीज का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो विपक्ष को भी बेतहाशा उम्मीदें थी कि कुछ तो करिश्मा होगा और मार्ग्रेट अल्वा को जीत मिलेगी, लेकिन देखिए निराशा यहाँ पर भी हाथ लगी। पहले राष्ट्रपति के लिए और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव भी विपक्ष को हारना पड़ा और विपक्ष की तरफ से मार्ग्रेट अल्वा को मात मिली है। जगदीप धनखड़ ने बाजी मार ली है और वो नए उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान के बन गए हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होगा तो और भी जो बारीकियां हैं, जीत किस तरीके से उनकी रही है, इसको लेकर पूरी जो डिटेल्स है वो सामने आ जाएंगी। ये बड़ी खबर आपके सामने है, नए उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ बन गए हैं और मार्ग्रेट अल्वा को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। जगदीप धनखड़ को 258 वोट मिले हैं, ये आप जान लीजिए, ये बड़ी जानकारी है और थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान इसका हो जाएगा, डिटेल्स सामने आ जाएंगी। तो 258 वोट मिले जगदीप धनखड़ को और भारत के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवार तय किए थे, इंडियन उम्मीदवार तय किए थे और किसान का जो बैकग्राउंड है, किसान नेता के तौर पर जो पहचान रही है। और जगदीप धनखड़ को माफ कीजिएगा 528 वोट मिले हैं और 182 वोट मिले हैं मार्ग्रेट अल्वा को, ये बड़ी जानकारी है। 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को और इसी वोट के साथ ही उनकी जीत हो गई है। बड़ी खबर आपके सामने। और मार्ग्रेट अल्वा को देख लीजिए, 182 वोट मिले हैं
और इसी के साथ ही हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदें बहुत थी, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था मजबूत स्थिति भले ही शुरुआत में दिखाई दे रही हो जगदीप धनखड़ की, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो अलहदा होंगे और विपक्ष के पक्ष में आएंगे, ये विपक्ष को उम्मीद थी। लेकिन अब देखिए पूरी तस्वीर हो गई है साफ। मार्गरेट अल्वा को महज मिले हैं 182 वोट और 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, और इसी के साथ ही कामयाब हो गए हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान होने के लिए। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया है और इसी के साथ ही ये झटका है। जश्न की तस्वीरें भी लगातार आनी शुरू हो गई हैं। देखिए दिल्ली हो या राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से हो, तमाम जगहों पर आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है जगदीप धनखड़ के जीत को लेकर। तो देखिए जश्न का दौर शुरू हो गया है और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया हुई, उसके बाद मतगणना हुई, पहले से ही माना जा रहा था कि बहुत लीड लेकर आगे चल रहे हैं जगदीप धनखड़। क्या रहा चुनाव का परिणाम, किसको कितने मत मिले? देखिए अगर बात करें तो कुल 725 मत पड़े हुए थे आज लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर के। इसमें अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में 528 वोट आ चुके हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान कुछ देर में होने जा रहा है, आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो राज्यसभा और लोकसभा में तमाम सारे लोग मौजूद है जिन्होंने वोट की गिनती की है, वो बता रहे हैं कि वोटों की गिनती हो चुकी है। 182 वोट जो है वो पक्ष में गए हैं मार्गरेट अल्वा की, जो कि यूपीए की उम्मीदवार रही है। अभी अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ के नाम का अनाउंसमेंट कुछ ही क्षण में होने वाला है, कुछ ही क्षण में ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन नतीजे अब स्पष्ट हो चुके हैं। जीत जगदीप धनखड़ की हो चुकी है और इसी के जश्न में शरीक होने के लिए अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त पहुंच गए हैं 11 अकबर रोड, क्योंकि 11 अकबर रोड पे ही इस वक्त रुके हुए हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो कि अब चुनाव जीत चुके हैं जगदीप धनखड़। उनसे मिलने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जाने की संभावना अभी जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री की ओर से अभी मैसेज नहीं दिया गया अपने तमाम तरह सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त और वहां पे जश्न में शरीक हो गए हैं 11 अकबर रोड में जाकर के और मिल रहे हैं इस वक्त उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके जगदीप धनखड़ के साथ। चूंकि जीत पहले से सुनिश्चित थी, आंकड़े पहले से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में थे। देखना यह था कि कितनी बड़ी जीत होती है, तो ये एक बड़ी जीत हुई है एनडीए के पक्ष में। एक बार फिर से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बड़े मार्जिन के साथ जीती और इसके बाद अगर आप बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भी बड़े मार्जिन से जीते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।